हेलो एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस क्लास में एक नए टॉपिक के बारे में देखेंगे। टॉपिक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। एक्चुअली ये टॉपिक द रशियन रिवॉल्यूशन का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग आज देखेंगे कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन रसिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, है ना। कहने का मतलब 20th सेंचुरी के प्रारंभ में रशिया में एग्रीकल्चर का कंडीशन कैसा था, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर, एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपल वेयर एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक, कहने का मतलब रशिया में 20th सेंचुरी के प्रारंभ में जो रशियन पॉपुलेशन था उसमें बहुत सारे लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे। ठीक है, क्या थे? एग्रीकल्चरिस्ट थे। और इनकी पॉपुलेशन रशिया में बहुत ज़्यादा थी। लगभग इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? नाउ सी, दे वेयर अबाउट 85%, है ना। कहने का मतलब जो पूरा ओवरऑल पॉपुलेशन था रशिया का, उसका 85% जो पॉपुलेशन था वो किसका था? एग्रीकल्चरिस्ट का था, है ना। जो लोग खेतों में काम करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। एंड दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। अगर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ की अपेक्षा यहाँ पे जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे अगर हम फ्रांस और जर्मनी का एग्जाम्पल लें तो लगभग वहाँ पे 40% से लेकर के 50% तक पीपल जो थे वो क्या थे? एग्रीकल्चरिस्ट थे। लेकिन रशिया में हम क्या देखते हैं कि रशिया में इनकी संख्या लगभग 85% है। तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। यहाँ पे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये एग्रीकल्चरिस्ट जो थे, देखिए, दीज कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ऑन नीड्स। ये जो एग्रीकल्चरिस्ट थे ये मार्केट के लिए और अपने खुद की आवश्यकता के लिए ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते थे। अब चूंकि इनकी पॉपुलेशन, जैसा हमने देखा कि पॉपुलेशन कितना है? 85% है। ठीक, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे क्या है? एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उस समय रसिया क्या था? रसिया एक मेजर एक्सपोर्टर था। किसका? ग्रेन्स का। ठीक है, दूसरे देशों में ये ग्रेन्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। आगे देखो, द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स आल्सो मेजरेबल। लेकिन जो वहाँ पे पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे या एग्रीकल्चरिस्ट कह सकते हैं थे, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। क्यों? क्योंकि पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड्स, है ना। किसान जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खेतों में कल्टीवेशन का काम करते थे। लेकिन जिस खेतों में ये काम करते थे, जिस ज़मीन पे ये कल्टीवेशन का काम करते थे, वो ज़मीन इनकी नहीं होती थी। वो ज़मीन किसकी होती थी? नोबेलिटीज़ की, है ना, क्राउन्स की एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च की। ठीक, तो कहने का मतलब कि जिस खेत में वो काम कर रहे हैं वो उनकी नहीं है, वो किसकी है? नोबल्स की है, क्राउन्स की है, किंग से संबंधित, यानी किंग यानी राजा का है, और ऑर्थोडॉक्स चर्च का है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो पीजेंट्स हैं ये अपने खुद के खेत में काम नहीं करते थे, इन लोगों के खेतों में काम करते थे, इन लोगों की ज़मीनों पे खेती करते थे। ठीक है, सो क्या हुआ? देखिए, पीजेंट्स वेर डीपली रिलीजियस बट दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटीज़। यहाँ पे जो पीजेंट्स थे ये काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थे, लेकिन नोबेलिटी के प्रति इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं था। रिस्पेक्ट ना होने का कारण क्या था? कि ये काफ़ी ज़्यादा शोषित किए जाते थे। ठीक, जिसकी वजह से दे वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स टू बी गिवन
टू देम। इसलिए वो चाहते थे कि चूंकि वो उनकी ज़मीनों में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो चाहते थे कि जो नोबल्स की ज़मीन है वो किसानों के बीच बांट दिया जाए, किसानों को दे दिया जाए। और इसके खिलाफ ये सारे पीजेंट्स आवाज़ उठाना शुरू किए और इसी वजह से दे रिफ्यूज्ड टू पे रेंट एंड मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। अब इनका विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया, ये किसान इतना ज़्यादा विरोध करने लगे नोबल्स का, कि इन्होंने जो ये रेंट पे करते थे, है ना, पे करने से मना कर दिया और बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जो कि रेंट को कलेक्ट करने जाते थे उनको मार दिया। ठीक है, तो ये थी एग्रीकल्चर की कंडीशन कहाँ पे, रशिया में 20वीं सेंचुरी के प्रारंभ में। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।